वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आपने सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगाया है। ये उम्मीद करती हूँ आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की, टाइप्स ऑफ मसल की। जब हमने बात की थी हमें मसल्स जो है हमें 4 टाइप की दिखाई थी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। इन मसल में अब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है? जो हमारी स्केलेटल से अटैच होती है। स्केलेटल मतलब बोन्स समझ सकते हैं आप, जैसे बोन से ये मसल्स अटैच है तो इन्हें स्केलेटल मसल कहेंगे। ये स्केलेटल मसल है। थाई में जो मसल है ये भी कैसी स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल समझ में आया, जो हमारी स्केलेटल से अटैच होती है। अब बात कर रहे हैं हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो हमने देखा है स्केलेटल मसल का, तो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है जिसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में होती है और न्यूक्लियस ज्यादा प्रेजेंट होने के कारण इसे हम बोलते हैं सिंसेशियम एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड सिंसेशियम इट मींस ये जो न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर बेसिकली एक होता है, लेकिन कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन 2 टाइप से होता है। एक सिंसेशियम से होता है, दूसरी एक और जिसमें ना साइटोप्लाज्म कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी ऊपर की। अब जब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे तो जो स्केलेटल मसल है हमें कुछ इस टाइप से दिख रही थी। अब स्केलेटल मसल में जो मसल सेल हैं वो कैसे एक बंडल की फॉर्म में अरेंज थे, मतलब ऐसे यहाँ पर कुछ बंडल्स प्रेजेंट हैं। इन बंडल्स को बोलते हैं हम फेसिकल। आपको बस पुरानी चीजें नहीं याद भूलना है। फेसिकल के अंदर ये मसल सेल इस टाइप से अरेंज होती है और इन मसल सेल को हम बोलते हैं मायोफाइबर के अंदर जब और भी अंदर जाके देखते हैं तो हमें और भी इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स दिखाई देते हैं, ऐसे होल। इनको हम बोलते हैं क्या? मायोफाइब्रस। अब बात ये पढ़ रहे हैं हम इसमें कि जो मायोफाइब्रस होता है ये 2 टाइप के फिलामेंट से बनता है, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। दोनों ही फिलामेंट में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है थिन फिलामेंट में और ये जो मायोसिन है ये होता है थिक फिलामेंट में। क्लियर? अभी थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट क्या है? तो ये जो हमारा मायोफाइब्रिल है जो कि ऐसे दिखाई देता है, अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें इसको, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है और इसमें जो फिलामेंट है ऐसे अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, बीच बीच में थिन फिलामेंट, फिर थिक फिलामेंट एंड थिन। तो इसे हम बोलते हैं क्या? फिलामेंट, मतलब मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर। मतलब इसमें 2 टाइप के फिलामेंट दिखाई दिए। फिलामेंट की बात हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं क्या? जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक्टिन और मायोसिन तो उनके टाइप हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसका 2 टाइप होता है। एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दूसरा होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। ये बात हम कर चुके थे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें हम, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल एंड दूसरा होता है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन। क्लियर? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ना कि खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको ये बात याद रखना है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे 2 प्रोटीन जो आपको याद रखना है, लर्न रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। पहला तो एक्टिन एंड दूसरा है मायोसिन। क्लियर है? मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फिर रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा है? तो रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब कब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कब रिलैक्स कराना है, ये सारा काम किसके ऊपर रहता है? रेगुलेटरी प्रोटीन के ऊपर। मतलब इसके ऊपर बड़ा ही बोझ है। बोझ इट मीन्स ये कि इसे टाइम टू टाइम चीजों को देखना है कि कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कब नहीं हो रहा है, मतलब कब कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए। तो रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या है कि कब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में एंड कब मसल्स रिलैक्स होगी। क्लियर? तो इसके अंदर आते हैं हमारे 2 प्रोटीन। एक होता है हमारा ट्रोपोनिन एंड दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। क्लियर? टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है।
पहली बात तो क्या याद रखनी है, जो प्रोटीन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, जब हम थिक फिलामेंट की बात करते हैं तो थिक फिलामेंट क्योंकि ये मोटा है, मतलब ऐसा एज्यूम कीजिए ये फिलामेंट इसके अंदर ऐसा 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 प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट, देन यहाँ पे थिन फिलामेंट, फिर से थिक फिलामेंट। तो ये जो थिक फिलामेंट है ये मोटे हैं, तो इन्हें कम प्रोटीन की जरूरत हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारा थिक फिलामेंट होता है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन से, मतलब इसमें एक ही टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोसिन। क्लियर? थिक फिलामेंट की बात की तो इसमें एक ही टाइप का प्रोटीन होता है, मायोसिन। दूसरी बात, ये एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब जो कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो ये क्या होता है? थिक फिलामेंट एक पॉलीमर है। क्लियर है? जो कि कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। जब अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट एंड इसका पॉलीमर, पॉलीमर के अंदर देखेंगे कि आखिर इसका मोनोमर कैसे दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, देन उसके बाद हम समझ जाएंगे कि पॉलीमर मतलब थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर पूरा कैसा होता है। दूसरी बात करें हम थिन फिलामेंट की, तो जो थिन फिलामेंट होता है ऑलरेडी पतला है, देखिए, तो इसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ये वीक है। अब ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो इसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो जो थिन फिलामेंट होता है उसमें 3 टाइप तो नहीं बोल सकते, लेकिन 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक मोनोमर में, से 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अगर बात करें हम थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट में एक तो होता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एंड 2 होते हैं हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन। मतलब 1, इसको यहाँ नहीं बनाते हैं तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो थिक फिलामेंट होता है इसमें एक ही टाइप का प्रोटीन होता है, जैसे मायोसिन बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल का एक ही प्रोटीन होता है मायोसिन, और एक पॉलीमर होता है। थिक फिलामेंट की बात करें तो ये भी एक पॉलीमर होता है, बस डिफरेंस इतना है इसमें 3 प्रोटीन होते हैं। एक होता है 1 कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टाइल, 2 होते हैं रेगुलेटरी। क्लियर? तो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये अरेंज होते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। Structure of thick and thin filament. So पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट की, क्योंकि ये लेक्चर हम एक बार लगा चुके हैं, जिसके कारण जो नहीं आ रहा है जिसको समझ में उसको समझ में आ जाए, एंड जिसका आ रहा है उसका रिवाइज हो जाए। क्लियर? तो पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट की कुछ बातें आपको याद हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जो थिक फिलामेंट होता है वो एक पॉलीमर है। क्या है ये एक पॉलीमर, जो क्या है, कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। क्लियर? तो ये बात आपको याद है, जो थिक फिलामेंट एक पॉलीमर है जो कि कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट को देखने के लिए देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ फिलामेंट। थिक फिलामेंट के मोनोमर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो हम देखेंगे मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। हमने क्या बात की थी, जो थिक फिलामेंट का मोनोमर होता है ये कैसे होते हैं, रोप की तरह होते हैं, स्नैक की तरह होते हैं, जो एक दूसरे पर बाइंड होते हैं। ठीक है? तो ये बाइंड कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप से।
स्टार्ट होते हैं। एंड दूसरा इस टाइप से रेट होगा, इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होगा कि एक फिलामेंट एक मोनोमर दूसरे पर रैप्ड होगा। क्लियर? ये जो आगे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं हेड रीजन, एंड ये हो गया हमारा नेक, जिसे हम शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं, एंड दिस रीजन इज टेल। मतलब समझ सकते हैं जैसे स्नैक का स्ट्रक्चर होता है हेड नेक टेल, सेम इसका स्ट्रक्चर है हेड टेल एंड नेक, हेड नेक एंड टेल। क्लियर? अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये जो इसके हेड होते हैं यहाँ पर एक क्या होती है, स्पेशल टाइप की सीट होती है। स्पेशल टाइप की सीट मीन्स होता है, अब ये क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट का मोनोमर है, और फिलामेंट का बेसिकली क्या काम है देखी जाए, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है ना। तो इसकी जब यूनिट के अंदर जाते जाएंगे हमें पता चलेगा कि जो इसके हेड है इसके ऊपर एक सीट प्रेजेंट है। इन सीट को बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग सीट, मतलब जो एटीपी को बाइंड कर सके, क्योंकि एटीपी का यूज करवाना है हमें, है ना, इसलिए वो एटीपी को बाइंड करके रखेगी। सो यहाँ होगी क्या, एक सीट इसके हेड पर, जिसे हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग सीट। क्लियर? अब एटीपी को बाइंड कर ले तो एटीपी यूज होगी। एटीपी यूज कब होगी, जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, है ना। सो दूसरी यहीं पर इसके बगल में सीट प्रेजेंट होती है, जो क्या है, एटीपी को बाइंड करने के बाद एटीपी को ब्रेक करने में हेल्प करती है, जिसे बोलते हैं हम एटीपीएज। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है मोनोमर का स्ट्रक्चर। जो थिक फिलामेंट है उसके मोनोमर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जिसमें हेड देन नेक, जिसे शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं, एंड टेल। सो हेड एंड नेक दोनों ही मिलकर एक हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, हेवी मीरोमायोसिन। एंड टेल जो कि लाइट वेट है, मतलब लाइट दिख रहा है हमें थोड़ा हल्का हल्का, तो हम देख बोलेंगे इसे लाइट मीरोमायोसिन। सो ये लग रहा होगा आपको, अभी तो हम देख रहे हैं मोनोमर का स्ट्रक्चर। तो ये मीरोमायोसिन क्या है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्लियर? मीरोमायोसिन, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। तो मोनोमर जो है थिक फिलामेंट का वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जो स्नैक टाइप स्ट्रक्चर होगा, जो एक दूसरे से रैप्ड होगा। ऊपर साइड हेड देन नेक, और हेड एंड नेक दोनों मिलकर एक हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। एंड टेल जो कि लाइट, इसलिए लाइट मीरोमायोसिन। ये पूरा स्ट्रक्चर है मीरोमायोसिन मींस मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। सो ये तो हो गई एक मोनोमर की बात। अब हमें पता है जो थिक फिलामेंट है पॉलीमर होता है, तो इसके ये जो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, रैप होते हैं एक दूसरे से कुछ इस टाइप से, कि अगर यहाँ पे एक फिलामेंट प्रेजेंट है, मीरोमायोसिन प्रेजेंट है ऐसे, तो यहाँ से दूसरा कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होगा, मतलब इनकी टेल रीजन जो है एक दूसरे से ऐसे रैप्ड होंगी। एक ही कलर से बनाते ताकि वो समझ में आए, मतलब जो इसकी टेल है एक दूसरे से बाइंड होंगी और एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसा। अब ये जो इसका हेड रीजन है क्यों ओपन है बाहर की तरफ, क्योंकि इसका काम है एटीपी को पकड़ना। यहाँ पर सीट होती है ना प्रेजेंट, यहाँ पर एटीपी को बाइंड करने के लिए, तो यहाँ से एटीपी को बाइंड कर सके, इसलिए इसका हेड थोड़ा सा बाहर साइड को उठा रहता है। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, जो कि एक पॉलीमर है, उसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट समझ में आया है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट की।
देखेंगे हम थिन फिलामेंट। क्लियर? हमें क्या पता है जो थिन फिलामेंट है ये भी क्या है, एक पॉलीमर है जो कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। इट इज एक्चुअली अ पॉलीमर जो कई सारे मोनोमर से मिलकर बनेगा। दूसरी बात हमें क्या याद है, ये जो थिन फिलामेंट है इसमें एक स्पेशल टाइप की ये कहानी है कि इसमें ज्यादा प्रोटीन सपोर्ट के लिए प्रेजेंट है, मतलब इसमें हमें 3 टाइप के प्रोटीन दिखाई देंगे। सो जो थिन फिलामेंट है इसमें प्रोटीन की बात करें हम, तो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा हमारा 1 होगा कॉन्ट्रैक्टाइल एंड 2 होंगे हमारे रेगुलेटरी। वन होगा कॉन्ट्रैक्टाइल एंड 2 होंगे हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी में एक तो होगा हमारा ट्रोपोमायोसिन एंड दूसरा होगा ट्रोपोनिन। एंड इसमें होगा हमारा, इसमें 2 प्रोटीन होते हैं, एक तो एक्टिन होता है, दूसरा मायोसिन होता है। मायोसिन थिक फिलामेंट में प्रेजेंट है, इसलिए थिन में कौन सा होगा, एक्टिन। क्लियर? तो ये 3 जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होंगे इसके मोनोमर में। अब इसका मोनोमर कैसा दिखाई देता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हम क्या देखेंगे, मोनोमर ऑफ थिक फिलामेंट। सो अगर हम हम क्या देखेंगे, मोनोमर ऑफ थिन फिलामेंट। तो इसका मोनोमर कुछ इस टाइप से होगा प्रेजेंट, मतलब देखिए मोनोमर की अगर बात करें तो मोनोमर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होगा और इसके कई सारे मोनोमर ऐसे बाइंड होकर क्या बनाएंगे, पूरा पॉलीमर बनाएंगे। सो हम देखते हैं इसमें तीनों प्रोटीन, एक तो प्रोटीन नहीं है कि पूरा सिर्फ इस टाइप से होगा, इतना सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा। इसमें 3 टाइप के प्रोटीन है, तीनों ही प्रोटीन कैसे अरेंज्ड है। क्लियर? सो ये जो सर्कल बनाया ये है एक्टिन प्रोटीन, ये एक सर्कल को हम बोलते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन का 1 सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब 1 मोनोमर, इसे हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। जी एक्टिन, और ये जी एक्टिन जब ऐसे से बाइंड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ये बात आपको याद रखनी। क्या बात की, ये जो एक्टिन का जो हमारा पॉलीमर प्रोटीन है, हमारा जो एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में से इसको जो सिंगल होता है इसे हम बोलते हैं जी एक्टिन, जब ये ऐसे कंबाइंड हो जाता है इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो एक्टिन है कुछ इस टाइप से बाइंड होगा, ये सिंगल नहीं होगा, पहली बात तो ये। तो फिर ये कैसा होगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसा होगा। ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें टू पेयर में क्या मोतियों की माला बनी हुई है। तो ये जो पेयर है मोतियों की माला के, इसको हम बोलते हैं क्या, एफ एक्टिन। क्लियर? अब ये एफ एक्टिन जो है इसके ऊपर ऐसे बाइंड होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। दूसरा कलर मेरे पास है नहीं तो आपको भी समझा देती मैं अच्छे से। कुछ इस टाइप से इसे हम क्या बोलते हैं, इस थ्रेड को हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, एफ एक्टिन। अभी जो एफ एक्टिन है इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होगा एक स्पेशल टाइप का, कुछ इस टाइप से। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। ये जो अलग से स्ट्रक्चर कैप की तरह दिखाई दे रहा है ऊपर साइड में उभरा हुआ थोड़ा, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो ये आपको ये हो गया ऐसा पूरा क्या,
मोनोमर तो नहीं बोल सकते, ये पूरा स्ट्रक्चर है थिन फिलामेंट का। क्लियर है? सो आई होप आपको थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर समझ में आया है। इसमें जो 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। क्लियर? डिफरेंस क्या है बस थोड़ा सा दोनों में, थिक एंड थिन फिलामेंट में। जो थिक फिलामेंट होता है इसमें एक ही टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, मायोसिन। एंड जो थिन फिलामेंट होता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी थिन है तो इसे 3 प्रोटीन सपोर्ट करते हैं आपके। एक होते हैं हमारे क्या, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, मतलब एक इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा और 2 इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन होंगे। क्लियर? अब ये तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात होगी कि इसको 3 प्रोटीन आके सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये कैसे अरेंज होते हैं ये तीनों प्रोटीन। सो ये हमने देखा 2, जैसे मोतियों के पेयर में माला होती है ना, आपने देखे होंगे पेयर वाली माला मोतियों का, सेम इस टाइप से पेयर बना के मोतियों जैसे अरेंज होकर एक माला के फॉर्म में क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाइंड होते हैं, रैप्ड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। एंड ट्रोपोमायोसिन के बाद ये जो एक्टिन है, एफ एक्टिन, इसके ऊपर कैप लाइक उभार होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। अब अगली क्लास में हम देखेंगे फंक्शन, दोनों ही फिलामेंट के आखिर क्या फंक्शन होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया है ये लेक्चर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।